जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आप सभी का आपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की आरआरबी की ग्रुप डी की जो बुक है, इसका मैं दोस्तों आपको संपूर्ण यानी कि जितने चैप्टर है मैं वो सभी चैप्टर आपके एग्जाम से पहले खत्म करा दूंगा। इसके पहले हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं और हम लोगों का ये प्रॉफिट और लॉस की ये लास्ट क्लास है, जिसमें दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम में आपके टोटल 40 क्वेश्चन आए हुए हैं। टोटल तो इस बुक में 131 क्वेश्चन है, लेकिन वो आरआरबी के, एएलपी के, बाकी सारे एग्जामों को दिए गए हैं। हम खाली स्पेशली ग्रुप डी का पढ़ रहे हैं, तो हम ग्रुप डी की बस तैयारी करेंगे। तो ग्रुप डी के जितने क्वेश्चन थे मैंने सभी करा दिए हैं। आज हमें ओनली 5 या 7 क्वेश्चन बचे हो, तो उनको हम लोग कंप्लीट करके फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे आपका डिस्काउंट वाला चैप्टर। तो दोस्त, इसको आप देखिए, आपके ग्रुप डी में ये इतने सभी चैप्टर आते हैं, तो ये मैं सभी चैप्टर आपके एक एक करके कंप्लीट कराता हुआ चलूंगा। दोस्त, आप इसको बिल्कुल प्रीवियस ईयर के एग्जाम की तरीके बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका सबसे अलग है। यदि मैं आपको प्रीवियस ईयर पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको खाली प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कराऊंगा। मैं आपको इसमें दोस्तों कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। जितने भी प्रत्येक चैप्टर के जितने टाइप के कॉन्सेप्ट, मैं आपको सारे टाइप के कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। जो दोस्तों जो ट्रिकें हो सकेंगी वो हम लोग ट्रिक भी साथ में सीख लेंगे। तो दोस्त, आपको एक चैप्टर एक ही मतलब एक साथ मैं आपको एक नहीं, कम से कम एक तीर से, कहते हैं कि एक तीर से 2 निशाने, लेकिन हम एक तीर से 2 नहीं, हम लोग कम से कम 4 निशाने करने वाले हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ट्रिक भी सीखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट होगा, यानी कि आपकी कंप्लीट मैथ की तैयारी हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसको आपको मार्केट में कम से कम 1000 रुपए से नीचे कोई भी कोर्स नहीं बेच रहा होगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फ्री में कर रहा हूं। यदि दोस्तों आप लोगों ने यदि आज मुझे नहीं सपोर्ट किया ना, तो फिर ऐसे मेरे जैसे जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो कभी भी ऐसे फ्री में पढ़ाने के लिए ना तो कभी सोचेंगे और ना कभी होगा। तो दोस्त, आप मुझको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ताकि मैं ऐसे ऐसी बेहतरीन बेहतरीन चीज आपको फ्री में प्रोवाइड कराता रह सकूं। चलिए दोस्त, बिना देरी किए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ताकि अच्छी चीजें सब लोगों के पास पहुंच सकें। ठीक मेरे दोस्त, चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए देखिए, एक लड़का है। अच्छा देखिए, इस दोस्त क्वेश्चन से पढ़ने से पहले यदि हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीख लें, तो हम लोगों को इस क्वेश्चन का बहुत सारा टाइम बचाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा मेरे दोस्त, आपने 10 रुपए में 50 सॉरी 50 रुपए में आप 10 चॉकलेट खरीद के लाए। 50 रुपए में आप 10 चॉकलेट खरीद के लाए, तो आपसे मम्मी ने पूछा कितने के एक चॉकलेट लाए हो, तो आपने तुरंत बताया कि मम्मी 5 रुपए की। मम्मी ने कहा कैसे, तो आपने कहा सिंपल सी बात है, 50 रुपए की हमने खरीदी है, कितनी चॉकलेट खरीदी है 10, तो हमने 50 को 10 से भाग दे दिया, तो हमारा एक चॉकलेट का मूल्य आ गया। तो बस दोस्त, यही लॉजिक है कि ऊपर हमेशा आपको पैसे रखना होता है और नीचे आपको हमेशा वस्तुओं की संख्या रखनी होती है। तो तुरंत आपका एक चीज का एक मतलब एक वस्तु का रेट आ जाता है आसानी से। बस मेरे दोस्त, आप यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करिए। 16 रुपए में 18 अंडे की दर से खरीदता है। खरीदने का मतलब क्या हो मेरे दोस्त, सीपी। और यहां से मुझे यदि एक अंडे का प्राइस निकालना है, तो मैं तुरंत इसको लिखूंगा 18/16, क्योंकि हमने वस्तु को ऊपर लिख दिया। अब सॉरी, हमने वस्तु को कहां लिखना है, नीचे। हमने वस्तु को नीचे लिख दिया और मूल्य को हमने रुपए को ऊपर लिख दिया। ये आपका एक अंडे का मूल्य आ गया। यदि आपको ये नहीं समझ तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखिए 18 अंडे का मूल्य कितना है, 16, तो एक अंडे का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16/18। लेकिन ये चीज हम लोग बार बार ऐसे करके नहीं करेंगे। मूल्य को ऊपर रखेंगे और वस्तुओं को नीचे रखेंगे, आपका एक चीज का सामान का पैसा आ जाएगा। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, ओ माय गॉड, पूरा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं। हाँ, ये आ गया पूरा। चलिए, तो यहां से हमारा
एक का पैसा कितना आ गया, एक अंडे का, यानी कि एक अंडे का हमारा पैसा आ गया 16/8। इसको आप और काट दीजिए तो ये कितना आएगा 8/9। अब मेरे दोस्त कह रहा है 20 रुपए प्रति 22 अंडों की दर से दोस्तों ये पूरा लिखा नहीं है, यहां पर होना चाहिए बेचता है। 20 रुपए प्रति 22 अंडों के हिसाब से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। क्या मेरे दोस्त बताना है, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेच रहा है, यानी कि हम लोग एक अंडे के यदि एसपी निकालना चाहें तो हमने क्या सीख रखा है, रुपए को हमेशा ऊपर रखेंगे। तो रुपए को हमने ऊपर रखा, अंडे कितने हैं 22, तो हमने 22 को नीचे, इसको हल किया तो कितना आ गया 10/11। यानी मेरे दोस्त एक अंडे का जो सीपी आया वो 8/9 आया, एक अंडे का जो एसपी आया वो 10/11 आया। अब दोस्त ये हम प्रॉफिट लॉस तुरंत बता देते यदि ये बटे में 9 ना होता और ये बटे में 11 ना होता। तो दोस्त ये आप 9 और बटे में 11 को कैसे खत्म करेंगे, तो आप 9 और 11 का सीधा सीधा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने से एक अच्छा तरीका ये होता है कि यहाँ पर मेरे दोस्त 9 लिखा है और यहाँ पर 11 लिखा है, तो आप 9 × 11 का दोनों जगह मल्टीप्लाई करा दीजिए। बस आप एलसीएम के चक्कर में मत पड़िए। आप वैसे भी 9 और 11 के एलसीएम लेंगे तो 99 आएगा, 9 × 11 ही आएगा। लेकिन आप एलसीएम मत निकाले करिए, आप हमेशा जो बटे में लिखा रहता है ना, यहाँ पर दोनों जगह इसी संख्या का मल्टीप्लाई करा दिया करिए। आई होप आप मेरी बातों को समझे। अब देखिए उसका फायदा क्या मिलेगा आपको, एक देखिए इसको सीधा सीधा एक कर जाएगा आपको। अब जैसे यहाँ पर 99 लिखे होते तो आपको 11 नहीं है 99 करना पड़ता, तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। तो अब दोस्त ये कितना आ गया, अब देखिए यहां पर आपने 99 का मल्टीप्लाई कराया है, तो यहां पर भी आपको 99 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहां आपने 99 का मल्टीप्लाई कराया तो यहां भी आपको 99 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 11 और 88, और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 9 धाम 90। यानी कि आपका 99 अंडों का जो सीपी आया वो आया 88। 99 अंडों को जो आपने बेचा वो कितने बेचा, 90 रुपए में बेचा। कोई भी दोस्त जितनी हम लोग वस्तु बेचते हैं उतनी हमने वस्तु खरीदी भी होगी, यानी कि जितने का हमारा सीपी पता होना चाहिए उतने का ही हमारा एसपी भी पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए 88 की वस्तु आपने 90 में बेच दी, यानी कि आपको कितने का फायदा हुआ, 2 का फायदा हुआ। और लाभ या हानि निकालने के लिए बटे में हमेशा सीपी रखते हैं, तो आपका सीपी है 88। प्रतिशत बताना है तो इंटू 100 करा दिया। अब इसको काट दिया तो ये 44 आया, इसको 4 से काटा तो 11 आया, 25 चौको 100, यानी कि 25/11% का लाभ हुआ। यही आपका सी पार्ट आंसर आ गया। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें भी देखो आपको वही चीज करना है। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 की फल की दर से, यानी कि आपने एक जो है, देखिए यहां से यदि एक संतरे का आप रेट निकालना चाहें तो आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे कि हमने रुपए को ऊपर लिख लिया और संतरों की संख्या को नीचे लिख लिया, यानी कि एक संतरे का जो मूल्य आ गया वो 1/3 आ गया। दूसरे में कह रहा है और 1 रुपए में 2 फल की दर से खरीद लिया, यानी कि उसने 2 तरीके के संतरे खरीदे। एक तरीके के संतरे 1 रुपए में 3 फल खरीद रहा है, और जो दूसरा है वो 1 रुपए में 2 खरीद रहा है। ऐसा दोस्त होता है ना, यदि हम लोग मार्केट जाते हैं तो जो चीज कम अच्छी होती है उसको कम रेट में खरीद लेते हैं, जो चीज ज्यादा अच्छी होती है उसको ज्यादा महंगे दाम में खरीद लेते हैं। तो वही चीज सेम चीज है। तो यहां से हमने एक संतरे का हमने निकाल लिया, तो 1 रुपए में कितने खरीद रहा है 2, यानी रुपए को ऊपर रखा और वस्तुओं को मतलब संतरों को हमने नीचे। एक संतरे का जो अच्छे वाले थे 1/2 में खरीद रहा है, और जो एक संतरा 1/3 में, यानी कि उसने 2 टाइप के संतरे खरीद लिए। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए यदि ये बटे में जो 3 है और जो बटे में 2 है ये चीज हट जाए तो हमारा क्वेश्चन आसान बन जाए। तो फिर से दोस्त हम लोग वही चीज करेंगे कि ये 3 और 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 और 2 यानी 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आप सीधे से 3 × 2 लिख सकते हैं, आप सीधा सीधा 6 भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अब दोस्त यहां पर 3 × 2 यानी 6 का मल्टीप्लाई कराया, तो यहां पर भी आपको 6 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहां पर आपने 6 का मल्टीप्लाई कराया तो यहां पर भी आपको 6 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहां से आप देख लीजिए, तो ये आपका जो 6 संतरे का मूल्य आया, ये 3 से 3 कट गया तो कितना आया 2 आया। यहां से आप देख लीजिए, यहां पर जो 6 संतरे का मूल्य आया वो 2 से 2 कट गया तो कितना आया 3 आया। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि 6 संतरे का मूल्य 2 है
और ये 6 संतरे का मूल 3 है, तो यदि इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये संतरे कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? 12 संतरे हो जाएंगे। और दोस्त मूल कितना हो जाएगा? 3 2 5, यानी कि 12 संतरे का जो आपका मूल होगा वो 5 रुपए हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि 12 संतरे का मूल्य जो है वो आपका 5 रुपए आया। अब दोस्त आप इसमें 20% का लाभ कमाना चाहते हैं। 20% का लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ कि आप इस वस्तु को 120% में बेच रहे होंगे। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लिखना पड़ेगा। इसको 20 से काट दीजिए तो ये 6 आएगा और ये 5 आएगा। आप 5 से 5 काट दीजिए तो ये दोस्त कितना आ गया आपका? 6। यानी कि आप जब 12 संतरे 20% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने के बेच रहे होंगे? 6 रुपए के बेच रहे होंगे। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ही बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। तो आपका ये कौन सा आंसर आ जाएगा? डी पार्ट आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है बहुत आसान, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अजीब तरीके से पूछा गया है, तो आप उस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जो एक बुनकर है वो 150 रुपए की कीमत पर एक दुकानदार को एक साड़ी बेच देता है। 150 की वो बेच रहा है, ठीक, यानी कि उसका एसपी कितना है? जो बुनकर साड़ी को बेच रहा है उसका एसपी कितना है? 150 रुपए है। 150 की बेचता है और दोस्त क्या करता है? इसमें 25% का लाभ प्राप्त करता है। इसमें 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो यदि हमें बुनकर का सीपी पता चल जाए तो हमारा काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। और जब भी मैंने बताया था 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि वो कितने की बेचा होगा? 125% की बेचा होगा। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो यदि मुझे सीपी से एसपी जाना होता तो मैं 125/100 का मल्टीप्लाई कराता, लेकिन मैं एसपी से सीपी जा रहा हूं तो इसका मुझे जस्ट उल्टे का मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी कि 100/125 का मल्टीप्लाई कराना होगा। ये चीजें हमने सबसे पहले वाले वीडियो में जब प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया तब हमने सीखा था। यदि आपको जब भी एसपी से सीपी जाना होगा तो आप हमेशा उल्टा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब आप इसको काट दीजिए, तो इसको काटिए आप। 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और ये 20 पंचे 100, तो ये आपका सीपी कितना आ गया? 6 दुनाई 12, यानी कि आपका सीपी कितना आ गया? 120। यानी कि आपने 120 की वस्तु दुकानदार को 150 में बेची थी। यहां तक किसी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे बढ़िए दोस्त। अब जो दुकानदार था वो 30% के लाभ के साथ वही साड़ी ग्राहक को बेच देता है। अब मेरे दोस्त फिर से आप सोचिएगा, अब ये जो दुकानदार था, ये दुकानदार ने कितने की ये साड़ी खरीदी थी? ये दुकानदार था जो वो 150 की खरीदी थी, इसने 150 की खरीदा। अब दोस्त ये जो दुकानदार खरीदा तो अब ये 150 रुपए इसके लिए, दुकानदार के लिए तो क्या बन गया? सीपी बन गया। दुकानदार के लिए 150 क्या बन गया? सीपी, क्योंकि ये तो बुनकर था, उसको 150 के बेच रहा था। आप ऐसे सोचिए, जैसे आप बाहर गए और आपने वो चीज क्या कहते हैं, मान लीजिए साड़ी ही आप 200 रुपए खरीद के लाए, आप उसको 200 खरीद के लाए, तो जो दुकानदार ने बेचा आपको उसके लिए तो एसपी हो गया, उसने 200 की आपको बेच दिया। या आप ऐसे आओ, बिल्कुल आसान चीजों में समझाता हूं। आप कोई सामान लेके आए, 200 का सामान लेके आए, अब आपने किसी एक दूसरे दोस्त को बेच दिया, तो जो आपने 200 का सामान बेचा तो वो आपके लिए क्या हो गया? एसपी हो गया, क्योंकि आपने उसको 200 की बेचा। और जो जिसने खरीदा वो 200 उसके लिए क्या हो गया? सीपी, क्योंकि वो खरीद रहा है। और हमें पता है जो चीज हम लोग जिस रेट पे खरीदते हैं उसको सीपी बोलते हैं, जिस रेट पे बेचते हैं तो वो एसपी होता है। यानी कि सेम चीज दो तरीके से काम करती है। यानी आपने जिसको 200 की बेचा वो आपके लिए एसपी हो गया, जिसने उसको खरीदा वही रेट उसके लिए सीपी हो गया। तो वही चीज यहाँ पर है। तो ये दुकानदार के लिए 150 सीपी हो गया। अब वो इसमें 30% का लाभ कमाता है। 30% का लाभ कमाने क्या मतलब हुआ कि वो इसको 130% में बेच रहा होगा। 130% में बेच रहा होगा। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। तो यहां से दोस्तों दुकानदार कितने की बेचा होगा ग्राहक को? तो 15 दाम 150 और 15 45, यानी कि उसने ग्राहक को 195 की बेचा। उसने ग्राहक को 195 की बेच दिया। किसने? दुकानदार ने। इसने बुनकर से 150 की खरीदी और ग्राहक को कितने की बेच दिया? 195 की बेच दिया। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां तक मेरे किसी भाई और बहन को। अब आगे बढ़िए। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को यह साड़ी बेचता,
कितने में? 180 में। बुनकर जो है वो ग्राहक को सीधे कितने में बेचता है? 180 में। ग्राहक को कितने में बेचता है दोस्त मेरे? 180 में। ये जो दुकानदार है वो ग्राहक को कितने बेच रहा है? 195 में। और ये ग्राहक को ये कितने में बेचना चाह रहा है? बुनकर 180 में। कितने का दोनों का अंतर है? 15 रुपए का। आगे पढ़िए तो कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ रुपए में क्या होता है? ग्राहक को दुकानदार 195 बेच रहा था, लेकिन अगर यही जो बुनकर है ग्राहक को सीधा देता तो 180 दे रहा था, यानी ग्राहक को कितने का फायदा होता? 15 का फायदा होता है, क्योंकि उसको कितने मिल जाती है? 180 में। अब देखिए 15 का फायदा किसमें है? सी पार्ट में। यही आपका आंसर हो गया। यदि आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो इसकी लागत मूल्य कितनी थी बुनकर की? 180, और एक ग्राहक को बेच कितने में रहा है? 120 लागत थी, 180 में बेच रहा है, तो उसको कितने का फायदा हो रहा है? 60 का। कितने में? 120 में। काट दिए तो 1/2। 1/2 का मतलब कितना होता है? 50%। तो आप परसेंटेज भी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपका 15 का लाभ खाली एक ही में ग्राहक को दिखा रहा है, तो इसलिए आप आसानी से कर सकते थे। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। बस दोस्तों इसमें कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा समझना था चीजों को, बाकी इस क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर बेच रहा है, दूसरे को 15% नुकसान पे। जब वो ऐसा करता है तो उसको 35 का लाभ प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का जो मूल्य है वो 15% बेची गई वस्तु की तुलना में दोगुना है, यानी कि मैंने मान लिया कि जो 15% हानि पे बेची गई है उसका मूल्य है 100, तो जो 25% के लाभ पे बेची गई है इसका जस्ट क्या है? दोगुना। यानी कि जो 25% के लाभ पे बेची गई है उसका मूल्य कितना होगा? 200। तो यहां से ये दोस्त आपका सीपी पता चल गया कि जो 25% के लाभ पे बेची गई उसका सीपी है 200, जो 25% के हानि पे बेची 15% के हानि पे बेची गई है उसका सीपी है 100। अब दोस्त इसको आपने 25% के लाभ पे बेचा है, इसको आपने कितने की? 25% के लाभ पे बेचा है, तो आपने इस वस्तु को कितने की बेचा होगा? तो 200 का 25% निकालिए, तो 200 का 25% सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि 10% का मान 20, तो 20% का मान 40, और 10% का मान आधा कर दें तो 5% का आ जाएगा, तो 50। यानी कि आप इसको कितने की बेच रहे होंगे? 50 की बेच रहे होंगे। अब इसमें आपको मेरे दोस्त, इसमें आपको 15% का नुकसान हो रहा है, यानी कि आप इसको 15 कम में बेच रहे हैं, यानी कि आप इसको कितने की बेच रहे होंगे? 85 की बेच रहे होंगे। अब मेरे दोस्त यहां पर ये दोनों वस्तुओं का सीपी कितना आया आपका? 300। इन दोनों वस्तुओं का एसपी आपका कितना आया? तो 335। यानी कि आपको कितने का फायदा हुआ? तो आप कहेंगे मुझे 300 की वस्तुएं मैंने 335 में बेच दी, तो मुझे कितने का फायदा हुआ? 35 का फायदा हुआ। जबकि क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि कितने का फायदा हो रहा है? 35 का ही फायदा हो रहा है। यानी कि आपने जब 35 में 35 का भाग दिया तो कितनी बार गया? एक बार, यानी कि एक का मान आपका एक आ गया। जब आप इसको 35 से जब 35 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार, यानी कि आपका एक का मान आ गया एक। आपको क्या बताना है? वस्तुओं की लागत मूल्य का योग बताना है, और वस्तुओं की लागत मूल्य है कितनी? 300 है। कितनी? 300। एक का मान एक है तो 300 का मान भी 300 ही रहेगा, तो यही आपका कौन सा? सी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। आप देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले सिंपल से बताता हूं। रीमा और लास्ट में किसको बेचे जा रही है? ये लास्ट में रीतू को बेचा जा रहा है। तो दोस्त ये जो आपका अनुपात आएगा वो सीधा सीधा रीमा और रीतू का अनुपात हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और ये चीज हम लोग जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो और अच्छे समझेंगे। इसमें मैं सक्सेसिव वाला रूल लगा रहा हूं। आपने 15% के लाभ पे कोई वस्तु बेची, 15% के लाभ पे वस्तु बेचने का मतलब क्या हुआ? 15 को फ्रैक्शन में लिखा, तो यानी कि 3/20, यानी कि 20 की वस्तु में आपने 3 का लाभ कमाया, तो आपने वस्तु कितने की बेची? 23 की बेची। इसी प्रकार रीतू
चीरू ने इसे रीतू को 10% लाभ पे बेचा, यानी कि आप 10% का फ्रैक्शन निकालिए तो 1/10 आएगा, यानी कि 10 की वस्तु को आपने 11 में बेच दिया। अब आप इन दोनों का गुणा करा लीजिए तो ये आएगा 200 और 23 दाम 230 और 230 में 23 जोड़ दीजिए 253, यानी कि ये आपका आया 253, यानी कि रीमा और रीतू का अनुपात आपका आ गया 200:253, यानी कि रीमा ने कार कितने खरीदी 200 की, जबकि वो दोस्त कार 200 की नहीं खरीद रही, उसको कार कितने की मिली है 75,000 की, तो उसने खरीदी और 10,000 उसने रिपेयरिंग में लगाया, तो उसको कार ये दोस्त कितने की पड़ी, तो उसको ये कार 85,000 की पड़ी। ये आपको दिख रहा होगा आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये कार उसको 85,000 की पड़ी, जबकि क्वेश्चन हमारे हिसाब से कितने की पड़ रही थी 200, तो आप 200 में 85 का भाग दीजिए तो ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, 2 का भाग 850 में देंगे तो कितना आएगा 425, यानी कि यहां से एक का मान आ गया आपका 425। आपको निकालना किसका मान है, तो आपको निकालना है रीतू ने कार कितने खरीदी, तो रीतू ने कितने कार खरीदी 253 की, एक का मान आया 425, तो 253 का मान निकालने के लिए 425 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आई होप आप इसको बेहतरीन तरीके से, अब आप इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए। अब देखिए यहां पर देखिए आप खाली 2 डिजिट का देखिए, 2 डिजिट बस सबकी देखिए, सबकी देखिए 2 डिजिट सबकी अलग अलग दी गई हैं, तो आप खाली 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कराइए, तो आप इसमें कराएंगे तो 5 3 15 आएगा, 5 25 1 26, अब आप आगे मल्टीप्लाई मत कराइए, और ये 3 दुनाई कितना है अच्छा है, अब इसका भी आप आगे मल्टीप्लाई मत कराइए, और इसका आप 4 3 12, अब देखिए ये आएगा 5 और ये 6 दुनाई 12, यानी कि देखिए 25 लास्ट में किसमें आया है, तो 25 लास्ट में खाली डी पार्ट में आया है, तो यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप इस पूरे का मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी आपका 1,07,525 ही आने वाला है, लेकिन आपको पूरे मल्टीप्लाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे दोस्त, जितने की आवश्यकता हो आप उतने का ही मल्टीप्लाई कराया करिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा था, आपको ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना था। चलिए आप अगला क्वेश्चन पढ़िए, और ये दोस्त अगला क्वेश्चन आपका है बहुत आसान, लेकिन दोस्तों इसको बहुत घुमा फिरा के पूछा गया है, लेकिन आपको मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहां पर देखिए परसेंटेज का जिक्र हो रहा है, हमने मान लिया कि जो हमारे पास जमीन थी वो हमारे पास जमीन कितनी थी 100, हमारे पास ये जमीन थी। अब देखिए इस जमीन को 3 तरीके से बेच रहा है, इस जमीन को वो 3 तरीके से बेच रहा है, जो इसका 100 का 25%, तो 100 का 25% मतलब कि 25, यानी कि हमने मान लिया कि जमीन कितने, जमीन के कुल भाग कितने हैं 100 भाग हैं, 100 भागों में से 25% यानी कि 25 भागों किस रेट पे बेच रहा है 25% के नुकसान पे बेच रहा है, 25% की हानि पे। इसके बाद 40% हिस्सा 25% के लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 100 का 40% कितना आएगा 40, यानी कि 40 को उसने 25% के लाभ पे बेच दिया, बाकी बची कितनी उसके पास 100 थी, 40 20 60 65 उसने बेच दी, तो उसके पास बची कितनी 35 बची। अब ये 35 वो कह रहा किस रेट पर बेचे कि उसे कुल 15% का लाभ हो, कुल 15% का लाभ हो, यानी कि जो 100 की वस्तु है वो उसको कितने में बेचना चाह रहा है 115 में बेचना चाह रहा है, तभी तो उसको 15 का लाभ होगा, यानी कि 100 की वस्तु 115 में बेचना चाह रहा है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने तो जमीन का रेट 100 माना था, लेकिन दोस्त क्वेश्चन में जमीन कितनी दे रखी है कि वो है कितने की 3 लाख की, तो आप यहां से 3 लाख लिख लीजिए, यानी कि 100 का मान 3 लाख के बराबर है। यहां से आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो यहां से आपका एक का मान कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। एक का मान यदि 3000 आया, अब आपको जिसका जिसका मान निकालना है सबका मान निकाल लीजिए, तो आप सबसे पहले 25 का मान निकाल लीजिए, तो 25 का मान कितना आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। 40 का मान निकाल लीजिए, तो एक का मान 3000, तो 40 का मान कितना हो जाएगा 1,20,000। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब आप 115 का ही मान निकाल लीजिए, तो एक का मान है 3000, तो 115 का मान क्या है 300 345, यानी कि 3,45,000 हो जाएगा।
अब यहां तक किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्त आपका क्वेश्चन बस खत्म हो गया। अब आगे पढ़िए, यानी कि इसमें दोस्त जो 25 भाग है वो कितने खरीद रहा है, 75,000 का। जो 40 भाग है वो कितने खरीद रहा है, 1,20,000 का। इसमें से उसको 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होने का क्या मतलब हुआ कि वो इसको 125% हटाएंगे तो बटे में 100, यानी कि उसको इतने की बेच रहा होगा। इसमें दोस्त 25% की हानि होती है, यानी कि वो 100 की चीज कितने में बेच रहा है, 75 में बेच रहा होगा, यानी कि 75% में बेच रहा होगा। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, या इसको आप 3 से काटिए तो 25 3 75 और 25 चौको 100। अब आप इसको और हल कर लीजिए, तो आप इसको और काट लीजिए आप, तो ये आएगा 25 से काटिए तो ये आएगा आपका 4 और 5 25। इसको आपने काट दिया तो 4 तिया 12, यानी कि ये कितना आ गया 30,000। 30,000 में 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.5 लाख, यानी कि उसने जो 40 भाग है उसने उसका 1.5 लाख का बेच दिया। अब इसको निकाल लीजिए, तो आप इसको काट दीजिए 4 से, तो 4 एक कम 4 और ये 3 बचा 5, तो यानी कि 8 चौको 32 और 7 चौको 28 और ये आएगा 18,750। आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 आया, 5 तिया 15, 7 तिक 21, 1 22, 18 तिक 54 और 2 56, यानी कि कितने की बेचा उसने, 56,250 की इसकी बेचा। यानी कि ये 75,000 की थी, बेचा इसको कितने का, 56,250 का। ये 1,20,000 की थी, इसको इसने कितने बेचा, 1,50,000 में। जबकि उसको कुल कितने में बेचना चाहिए था, उसको कुल कितने में बेचना था, 3,45,000 में। उसने 2 जमीनें, एक 1,50,000 की बेची और एक 56,250 की। 56,250 में 1.5 लाख जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2,06,250। यानी कि आपने 2 जमीनें 2,06,250 की बेच दी और तीनों को आपको कितने की बेचना था, 2,45,000 की। तो आप ये घटा लीजिए तो आपका तीसरे का रेट सीधा सीधा आ जाएगा, तो ये 5 आएगा और यहाँ पर ये 7 आएगा। अब देखिए आपके 750 लास्ट में किसमें दिया गया है, खाली बी पार्ट में दिया गया है, तो आपको पूरा घटाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका 1,38,750 ही आएगा। यानी कि जो तीसरी जमीन है उसको आप कितने की बेचे होंगे, 1,38,750 की बेचे होंगे, क्योंकि इन तीनों का जोड़ कितना आएगा, 3,45,000 के। 2 जमीन आपने 2,06,250 की बेच दी, तो आप तीसरे के निकालने के लिए क्या करेंगे, 3,45,000 में 2,06,250 घटा देंगे तो आपका तीसरे का जमीन आ गया। यानी कि तीसरी जमीन आप कितने की बेचे होंगे, 1,38,750 की बेचे होंगे। बस यही आपसे पूछा गया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो बस दोस्त आपका ये प्रॉफिट लॉस पूरा खत्म हो गया। अब जो हम लोग अगले पढ़ेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट, यानी कि बट्टा। दोस्त डिस्काउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि डिस्काउंट से सभी एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप कल से अगली वाली क्लास से मिस मत करिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। दोस्त आपको मैथ में ना बहुत मजा आने वाला है, तो आप दोस्त चीजों को ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपकी मैथ की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, ये मैं आपसे वादा रखता हूं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।